तमाम देखने सुनने वालों को मेरा सलाम। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, खैरियत से होंगे। आज लिंग्विस्टिक्स से रिलेटेड बहुत अहम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है नॉम चॉम्स्की की थ्योरी, ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर। आप भी सोच रहे होंगे जब भी ये वीडियो अपलोड करती है तो यही कहती है ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं जो भी क्वेश्चन अपलोड कर रही हूँ वो सारे जो पास पेपर हैं यूनिवर्सिटीज़ के पास पेपर में से, और सारे जो रिपीटेड क्वेश्चन हैं वो मैं अपलोड कर रही हूँ। तो ये रिपीट इसीलिए ही होते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसीलिए मैं जब भी इसी ने मेरा हर टॉपिक इम्पोर्टेंट है, तो आप वीडियो को ज़रूर देखा करें। ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर, जब 1957 के अंदर स्ट्रक्चरलिज्म थ्योरी अपने पीक पे थी, उस वक्त नॉम चॉम्स्की ने अपनी एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर। नॉम चॉम्स्की ने स्ट्रक्चरलिज्म थ्योरी के ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया। शुरू में जो उनसे नॉम चॉम्स्की भी स्ट्रक्चरलिज्म थ्योरी से ही बिलोंग करता था। नॉम चॉम्स्की ने और उसके जो टीचर था ज़िले खारिस, उसने फ्रेज स्ट्रक्चर ग्रामर थ्योरी पेश की, लेकिन बाद में नॉम चॉम्स्की जो उनसे है इस थ्योरी से सेटिस्फाई नहीं था। वो ये आर्गूमेंट पेश करता था कि ये थ्योरी लैंग्विस्टिक की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकती। तो फिर इसने जो उनसे अपनी थ्योरी पेश की जिसके अंदर उसने ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर को डिस्क्राइब किया, जिसको ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर कहा जाता है, और इन शॉर्ट हम इसे TGG भी कहते हैं। Within the area of universal grammar, Noam Chomsky has described two types of syntactic structure. Number one is deep structure and surface structure or transformational grammar, and number two is generative grammar. अच्छा, फर्स्ट पॉइंट के अंदर डीप स्ट्रक्चर, सरफेस स्ट्रक्चर और ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर की बात की गई है। अच्छा, फर्स्ट पॉइंट के अंदर ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर की बात की गई है, तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं और मैं फिर आपको साथ साथ समझाती भी हूँ इसका कि क्या मतलब है। ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर, whereas the system of transformational grammar changes a deep structure sentence into a surface structure sentence. तो ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर डीप स्ट्रक्चर सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म कर देती है सरफेस स्ट्रक्चर सेंटेंस के अंदर। तो सबसे पहले हम डीप स्ट्रक्चर सेंटेंस देखते हैं और सरफेस स्ट्रक्चर सेंटेंस देखते हैं, और देन हम देखते हैं कि किस तरह से ये ट्रांसफॉर्म होते हैं। In 1957, Noam Chomsky published Syntactic Structure, in which he developed the idea that each sentence in language has two levels of representation, a deep structure and a surface structure, one which is deep and abstract, other which is obvious on the surface. I want to go, ये डीप स्ट्रक्चर सेंटेंस है, यानी आप इसे सिंपल सेंटेंस भी कह सकते हैं जिसके अंदर हम सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। और जब हम इसका नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाते हैं या फिर पैसिव वॉइस बनाते हैं, सरफेस स्ट्रक्चर सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जैसा कि डू आई वांट टू गो, आई डू नॉट वांट टू गो, एक इंट्रोगेटिव में बन गया, एक नेगेटिव में बन गया, तो ये सरफेस स्ट्रक्चर सेंटेंस में कन्वर्ट हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आई लव सिकंदर, ये सिंपल सेंटेंस है जिसके अंदर हमने सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट यूज किया, तो इसको हम डीप स्ट्रक्चर सेंटेंस कह सकते हैं। जब इसी सेंटेंस को हम नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे तो ये ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर के मुताबिक सफिक्स स्ट्रक्चर सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। डू आई लव सिकंदर, आई डू नॉट लव सिकंदर, तो ये सफिक्स स्ट्रक्चर सेंटेंस में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। द मैन किल्ड द गर्ल, अब ये डीप स्ट्रक्चर सेंटेंस है जिसके अंदर हमने सिंपल फॉर्मेशन यूज की, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब इसे हम सरफेस स्ट्रक्चर सेंटेंस में कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे। डिड द मैन किल द गर्ल, द मैन डिड नॉट किल द गर्ल, द गर्ल वाज किल्ड बाय द मैन। अब हमने इसे पैसिव वॉइस में चेंज किया तो ये ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर में आया, यानी नेगेटिव, इंट्रोगेटिव या पैसिव वॉइस में जब हम सेंटेंस को चेंज करेंगे तो वो सरफेस स्ट्रक्चर सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। सो डीप स्ट्रक्चर सेंटेंस की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। इट इज़ इन द एक्टिव वॉइस, इट इज़ नॉट अ क्वेश्चन, इट इज़ नॉट नेगेटिव, इट इज़ नॉट पैसिव वॉइस। वो नेगेटिव होगा, ना इंट्रोगेटिव होगा, ना पैसिव वॉइस होगा, सिर्फ वो एक्टिव वॉइस होगा। सो जो सरफेस स्ट्रक्चर है वो डीप स्ट्रक्चर से ऑपोजिट क्वालिटीज रखता है, या तो वो एक्टिव वॉइस होगा या पैसिव वॉइस भी हो सकता है, नेगेटिव होगा या इंट्रोगेटिव होगा। तो एक दफ़ा फिर हम जो कुछ हमने पढ़ा है इसको समराइज कर लेते हैं। डीप स्ट्रक्चर और सरफेस स्ट्रक्चर सेंटेंस को हम सिंटैक्टिक्स के अंदर पढ़ते हैं, और सिंटैक्टिक्स क्या होता है, लिंग्विस्टिक की एक अहम ब्रांच है जिसके अंदर हम सेंटेंस फॉर्मेशन के बारे में पढ़ते हैं। डीप स्ट्रक्चर सेंटेंस में हम सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, यानी एक सिंपल जो सेंटेंस है उसकी फॉर्मेशन क्या होती है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है कि जब हम डीप स्ट्रक्चर सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करते हैं सरफेस स्ट्रक्चर सेंटेंस के अंदर,
तो इन सेंटेंस के मीनिंग्स भी चेंज हो जाते हैं। इसको हम सिंपल अंदाज में यूं भी बयान कर सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर के अंदर जब हम डिक्लेरेटिव यानी कि सिंपल सेंटेंस होगा और एक्टिव वॉइस में होगा, यानी सेंटेंस की फॉर्मेशन क्या होगी, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होगा, तो ये डीप स्ट्रक्चर सेंटेंस कहलाएगा। और जो नेगेटिव होंगे या इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा या पैसिव वॉइस सेंटेंस होगा वो सरफेस स्ट्रक्चर सेंटेंस कहलाएगा। तो ये हो गया इसका एक पार्ट यानी ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर। अब हम जनरेटिव ग्रामर के बारे में देखते हैं कि जनरेटिव ग्रामर क्या होता है। जनरेटिव ग्रामर extends a simple sentence into a complex sentence by adding one or more dependent subordinate clauses to the main sentence clause। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें क्लॉज का पता होना चाहिए। सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, तो इसके बारे में पता होना चाहिए। तो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ और फिर साथ साथ आपको बताती जाऊँगी कि क्लॉज होता क्या है। अच्छा, सेंटेंस है जी, आई रिकॉग्नाइज द बॉय हु स्टोल माई बाइक। अगर हम इस सेंटेंस को देखते हैं तो इसके दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट है आई रिकॉग्नाइज द बॉय और सेकंड है हु स्टोल माई बाइक। अब जो फर्स्ट पार्ट है, अगर हम इसको सेपरेट से बोलते हैं तो ये हमें एक मुकम्मल मीनिंग देता है, हमें दूसरे पार्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर हम दूसरा पार्ट बोलते हैं तो हमें ये कोई मीनिंग नहीं देता जब तक कि फर्स्ट पार्ट को बोला ना जाए। तो इसका ये मतलब है कि फर्स्ट पार्ट जो सा है वो इंडिविजुअल तौर पर अपना मीनिंग रखता है, तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। और जबकि दूसरा सेंटेंस जो कि डिपेंड करता है फर्स्ट पार्ट के ऊपर, तो इसको हम कहेंगे डिपेंडेंट क्लॉज और जिसे सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहा जाता है। यही जनरेटिव ग्रामर है जिसके मुताबिक हम एक सिंपल सेंटेंस के साथ डिफरेंट क्लॉज जोड़ के तो अनलिमिटेड सेंटेंस प्रोड्यूस कर सकते हैं। जनरेटिव ग्रामर के थ्रू हम इस सेंटेंस के अंदर मज़ीद क्लॉज भी जोड़ के इस सेंटेंस को मज़ीद इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। जैसे अगर कहते हैं आई रिकॉग्नाइज द बॉय हु स्टोल माई कार विच बिकेम डिफेक्टेड व्हेन इट क्रैश। अब इसके अंदर 4 क्लॉज यूज़ हुए हैं। फर्स्ट पार्ट जो सा है इंडिपेंडेंट क्लॉज है जिसे कहते हैं आई रिकॉग्नाइज द बॉय। सेकेंड जो सा है डिपेंडेंट क्लॉज है हु स्टोल माई कार। नेक्स्ट जो सा है वो भी डिपेंडेंट क्लॉज होगा विच बिकेम डिफेक्टेड, और नेक्स्ट इसका हिस्सा है व्हेन इट क्रैश। एक और एग्जांपल के थ्रू इसको समझ लेते हैं। अली गोज टू द मूवीज व्हेनेवर ही वांट्स। इसके अंदर इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है, अली गोज टू द मूवीज, और डिपेंडेंट क्लॉज क्या है, व्हेनेवर ही वांट्स। तो यूं इस तरह से हम जनरेटिव ग्रामर के साथ अनलिमिटेड सेंटेंस प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो एक दफ़ा फिर इसको समराइज कर लेते हैं। दिस टाइप ऑफ ग्रामर रेफर्स टू डिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट क्लॉज एडेड टू एग्जिस्टिंग इंडिपेंडेंट और मेन क्लॉज। तो जनरेटिव ग्रामर क्या होते हैं कि जिसके थ्रू हम अनलिमिटेड सेंटेंस प्रोड्यूस कर सकते हैं जो कि ना सिर्फ सिंटैक्टिकली बल्कि सेमेंटिकली भी ठीक हो, यानी वो सेंटेंस फॉर्मेशन के लिहाज से भी दुरुस्त होने चाहिए और प्रॉपर मीनिंग भी देने चाहिए, मीनिंग के लिहाज से भी वो बिल्कुल करेक्ट होने चाहिए। This grammar that can generate transform sentences is called transformational generative grammar or TGG for short. So transformational generative grammar के थ्रू हम ना सिर्फ सेंटेंस को जनरेट कर सकते हैं बल्कि इसे ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं, जिसे इन शॉर्ट हम TGG भी कहते हैं।